चलिए फिलहाल रिवीजन करते हैं, ठीक है, जब तक आ रहे हैं बच्चे, बहुत लेट आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, पिछली बार हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करा था, ठीक है, तो मैं अभी आपसे सिंपल सिंपल सवाल पूछता हूँ, ठीक है, जब तक पूरे बच्चे नहीं आते। 42 स्टूडेंट्स हैं अभी, तो आप मुझे ये बताओ, ठीक है, श्रेयस ऑनलाइन है क्या? यस सर। श्रेयस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस सर। अच्छा श्रेयस, मुझे बताओ इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा? A1 होगा, हाँ हाँ, B5 होगा, -5, बी -5 होगा और सी 3। 3 होगा। ठीक है, चलो आपको अच्छे से समझ में आ गया ये, ठीक है। ओके, अब सेकंड इक्वेशन मैं पूछता हूँ, ठीक है। प्रियांशी ऑनलाइन है क्या? यस सर। प्रियांशी बेटा देखो, मैं अभी एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें इक्वल लगा हुआ है इसलिए, इक्वल टू लगा हुआ है, इससे तो हमें इक्वेशन का पता लगता है, ठीक है, कि ये इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है ये बताओ? डिग्री क्योंकि इसकी ये देखो जो डिग्री है, ये डिग्री है ना, ये डिग्री 2 है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नाम आता है, ठीक है। 2 होती है तो, अगर डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 1 होती तो क्या कहते हैं हम? अगर ये इस फॉर्म में लिखा था 2x + 1 = 0, लीनियर इक्वेशन। लीनियर। अगर डिग्री, बिल्कुल वेरी गुड, डिग्री 1 होती तो हम इसको कहते लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सबको आ रहा है समझ में। अच्छा प्रियांशी बेटा, इसमें ABC बताओ मेरे को, क्या होगा? A2 होगा, B-3 B क्या होगा? 2 -3 बेटा उसके साथ √2 भी तो है ना, √2 भी तो है उसके साथ, पूरा बोलिए उसको। जैसे बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी। C होगा +6। C होगा +6, ठीक है, आपको आ गया समझ में, ठीक है। समृद्धि वानी ऑनलाइन हो? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो समृद्धि वानी कहाँ है? यस सर। नहीं है क्या? है सर। चलो निधि देशमुख, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो बेटा ये बताओ, क्या ये इक्वेशन है? इज दिस एन इक्वेशन? यस सर, हो सकती ये इक्वेशन है ना, क्योंकि = का साइन है यहाँ पे, ठीक है, = का साइन है तो इक्वेशन है। होगी। एक्स। हाँ, मगर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर, x² को उधर लेके जाए तो। देखो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उधर लेके जाएंगे, इधर देखो, इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करो। आप जो ये डिनोमिनेटर में x है, इसके साथ आप तभी कुछ कर सकते हो जब वो x
जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है। जीरो के इक्वल हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी हो जाएगी हमारी, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। अब हम दोनों साइड इक्वेशन के क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला x कट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x क्यूब, ठीक है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो देखिए मैनिपुलेशन करके हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये सॉरी -1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या बच्चे? नो सर। यस सर। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। नहीं है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसकी डिग्री 3 है, ठीक है। इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आया? ये क्यूबिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो पेपर में आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे देते हैं, यस सर। ठीक है। तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको अच्छे से देखो, इसमें मैंने एक चीज नोटिस करो, ये देखो मैंने x इक्वल टू 0 रखा, 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी आप जब डिनोमिनेटर में x देखो ना, तो आपको ये मान के चलना पड़ता है, क्योंकि x कभी भी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता। डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या हो जाता है बच्चों? डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाए अनडिफाइंड हो क्या जाता है? और डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो क्या हो जाता है बेटा? अनडिफाइंड आ जाता है ना। मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय 0 डिफाइंड नहीं है। 44 स्टूडेंट्स हो गए। यस सर। मैथमेटिक्स में डिवीजन बाय 0 डिफाइंड नहीं है। तेजस, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा बेटा तेजस, ये मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि x कभी 0 नहीं होगा। अगर x 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बताइए, तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, क्या ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? करके देखिए बेटा, पेपर में करके देखिए, आप सब करके देखिए, ठीक है। आप सब करके देखिए। स्नेहा बेटा आप भी करके देखो। सर नहीं सर। क्या ये क्वाड्रेटिक है तेजस? नो सर। क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री क्या है? ये आपने सॉल्व किया था। सर डिग्री इसको जब आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो डिग्री क्या है इसकी? 4 आई। इसको देखो आप एलसीएम ले लोगे, x4/x² = 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 5x²। उसके बाद हम माइनस जो 5x² को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -5x² - 1। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है बच्चों? देख रहे हो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, डिग्री 4 आ रही है ना। क्वाड्रेटिक के लिए 2 होनी चाहिए, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है तेजस? कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, ठीक है, कि अगर नहीं है तो नहीं है। आपने सॉल्व करके देखा, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं। ठीक है, यस सर। चलो अब आपको अभी आ गया। अब एक यस सर। इक्वेशन मैं दे रहा हूं, नहीं है सर। ठीक है।
स्नेहा बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अगर x रेज टू 4 आया। यस सर। बेटा यस सर। ये मैंने देखो एक इक्वेशन सर, रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे x जो है कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्नेहा? यस सर है ये? वेरी गुड। देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेंगे, ये तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद ये जो x जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x। हम 3x को इक्वल टू के साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x। इसको हम और अच्छे से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। क्वाड्रेटिक, चलो आप सबको समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना ठीक है, सीखते हैं थोड़ा। सर बोलिए सर बोलिए। सर अगर x की पावर 4 आई तो उसको भी कुछ नाम होगा ना क्वाड्रेटिक बेटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है। यस सर। यूजुअली जब जैसे देखो, जब पावर जो होती है 3 से ऊपर जाती है ना, तो हम सिर्फ पावर उसकी डिग्री का नाम लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन है जिसकी डिग्री Yes, 4 sir. है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई इक्वेशन दी हो x टू द पावर 100 प्लस 97, ठीक है, ऐसे दिया हुआ हो तो हम लिख देते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो 100 है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। हर किसी का नाम नहीं होता। जो शुरुआत में जो इक्वेशंस आती है ना, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, तो इन सब का नाम होता है, यस सर। ठीक है। तो चलो इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड देखते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड देखो, आपको पता होगा, आपको इस आपने 9th में पढ़ा था ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे हम, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे ना, पॉलिनोमियल की 0 निकालने के लिए। यस सर। याद है ना आपको? यस सर करते थे। फॉर एग्जाम्पल यस सर। ये पॉलिनोमियल दिया Yes, होता sir. था और आपको 0 निकालने के लिए कहा जाता था ना। ये इक्वेशन नहीं है बच्चों, ध्यान दो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, जो मिडिल टर्म थी इसको स्प्लिट करते थे, सो दैट हम इसको फैक्टर्स में लिख सकें। तो क्या कर सकते थे इसमें, क्या करेंगे हम, बताओ, किसी को 9th का याद हो? सर हमें ऐसे दो नंबर देंगे जिसका एडिशन 4 आए और हम क्या करते थे देखो, और सर वो x जो ये लास्ट वाली टर्म होती थी, जो कांस्टेंट टर्म होती थी, हम उसको ऐसे फैक्टराइज करते थे सो दैट अगर हम उसको ऐड करें तो x का कोफिशिएंट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट टर्म है 4 को हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे सो दैट अगर मैं उनको ऐड करूं तो ये मिडिल टर्म का कांस्टेंट टर्म आ जाए। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। 2 टू द 4 होता है, 2 प्लस 2 x प्लस 4, सबको याद है ना। ये जगह 2x प्लस 2x प्लस 4। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? यस सर। यस सर। यस इन सर। दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है? x है, तो x को फैक्टर आउट ले लेंगे, x तो यहाँ पे बचेगा x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, ठीक है।
इन दोनों टर्म्स में ये लास्ट वाली X टर्म्स हैं, plus इनमें two. क्या कॉमन फैक्टर है? x minus 2 2 टू है ना, Sir, दोनों two. टू के मल्टीपल है, दोनों टर्म्स टू की मल्टीपल है, तो टू फैक्टर आउट कर लूंगा तो इस टर्म में से x आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन फैक्टर है, इन दोनों टर्म्स X plus 2. इन दोनों में x प्लस टू कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस टू को हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस टू। तो ये हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टर कर दिया। ठीक है, फैक्टर कर दिया, इससे हमें पता लगता था कि इसके जीरोस क्या हैं। इसके जीरोस क्या आते हैं x के? -2 ठीक है, ये इसके जीरोस होते हैं। -2 तो देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये सेम मेथड हम ना पॉलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हुए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इक्वेशन x² + 6x + 5 = 0। जब मैं इक्वेशन ना बोलता हूं तो मतलब उसमें इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, इक्वेशन अगर मैं बोल रहा हूं तो मतलब उसमें इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी बस। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes sir. चलिए, तो देखिए अब हमें इसके Yes sir. हाँ, आ रही है. देखिए पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करते हैं ना, जीरोस निकालते हैं तो उसमें जीरोस होते हैं। ठीक है, इक्वेशन जब निकालते हैं तो उसमें रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स, ठीक है, रूट्स होते हैं, ध्यान देना। तो हमें इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, जब रूट्स निकाल लेंगे तो हम कहेंगे इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा, ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। बताइए कैसे, कैसे स्प्लिट करूं मैं इसको? 3 and 2 3 and 2, वेरी गुड। plus x 3 and 2 करोगे तो बेटा 3 + 2 तो 5 आ जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 5 नहीं है, यहाँ पे तो 6 लिखा हुआ है ना। फाइव को फैक्टराइज करोगे 5 × 5 आएगा। ठीक है, 1 और 5 फैक्टर, -5 -1 -5 -1 नहीं आएगा इसका, देखो आएगा सर -5 1 + -1 5 आएगा, देखो इसका। ठीक है, ठीक है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना। कांस्टेंट टर्म के इक्वल आना चाहिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करो। Yes sir. ठीक है, कांस्टेंट टर्म के इक्वल आना चाहिए जब आप मल्टीप्लाई करो। 1 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ रहा है ना। ठीक है, ये इक्वेशन हमने बदल दी, तो देखो अभी आएगा x² + x 5x + 5 = 0। ऑलराइट, देखो सिंपल है। अब यहां से इन फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन फैक्टर है? सर x है और सर ब्रैकेट में x + 1. x + 1 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन फैक्टर है? x 5 है बेटा, 5 है दोनों में। 5 को फैक्टर आउट कर लेंगे, 5x वेरी plus गुड। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन फैक्टर है? देखो ब्रैकेट x + 1. इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन फैक्टर है? x plus 5 and x + 1 and x + 1 कॉमन है, वेरी गुड, तो x + 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको रूट्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? देखो इस इक्वेशन का मतलब समझो। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब समझो, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। ठीक है, हमने x + 1 को मल्टीप्लाई किया x + 5 के, तो आंसर 0 आया। तो बच्चों जब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, अगर आप किसी भी नंबर में 0 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आता है ना, है ना।
हमेशा आप जीरो मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो आता है, कोई और नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी जीरो नहीं आएगा। जीरो में अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तभी जीरो आता है, वरना नहीं आता है ना। तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना, कॉमन सेंस है, पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसका मतलब है, अब ये देखो जो इक्वेशन है, इक्वेशन से हमें पता लगा या तो x प्लस 1 जीरो के इक्वल है, ठीक है, या x प्लस 5 जीरो के इक्वल होगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी इक्वेशन के इधर जीरो आएगा आंसर। तो अब देखो ये लीनियर इक्वेशन आ गई ना हमारे पास दो, लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन। ये भी एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ पे? -1। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? -1 -5। बच्चों x इक्वल्स टू -1 एंड -5 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझ में आया आपको? रूट क्या होते हैं? अब ये देखो जो इक्वेशन दी हुई है, अगर आप इनमें से कोई भी रूट इस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू -1 पुट कर दूं ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी वही वैल्यू आएगी जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें पुट करके देखता हूं, x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 5, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, +1 हो जाता है। और 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना होता है? -6 प्लस 5। अब ये देखो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +5 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लें। 5 + 1 6 हो जाता है। तो ये 6 - 6 क्या होता है बच्चों? जीरो आया। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या था? राइट हैंड साइड में क्या था? 0 था ना। 0। तो ये देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाइड। यस सर। तो हमारा जो रूट आया है वो सही आया है, गलत नहीं आया है, ठीक है। सेटिस्फाई। हाँ, तो अब मैं आपको एक छोटा सा एक सवाल देता हूं, ठीक है, वो आप मुझे करके दिखाओ एक बार, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप करके बताओ, मुझे बताओ इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आपको बेटा ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो करते थे ना 9th में, वही प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है। आप मुझे जरा बताओ, अपने पेन एंड पेपर में सॉल्व करो सभी, ठीक है। आपके पास 1 मिनट है अभी, करिए। 7 and 5। अरे उसका पूरा रूट निकालो बेटा। हेलो, बेटा पूरा रूट निकालो। आपने रूट नहीं निकाला है तो बस आप फैक्टर बता रहे हो मेरे को। x plus 5 and x minus 7. x equal to 5 or x equal to 7? सर x plus 5 and x x plus plus 7 7 and x plus 5. Equal to -7. पूरा बोलो, ये क्या है? 0 आया है कि रूट आया है?
रूट आया है सर, x इक्वल टू सर रूट आया है x+5 एंड x+7। x+7 एंड x+5। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, x+7 आया है, ठीक है। अब देखो करते हैं, मैं भी करके देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 35 दी हुई है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे साइड में रफ वर्क में। 7 5 सा 35, 5 1 सा 5, तो दो फैक्टर आ गए हमारे पास 7 और 5। हम इनको ऐसे लिखना है, प्लस या माइनस ऐसे करना है, सो दैट ये मिडल वाले टर्म के कांस्टेंट के इक्वल है, ठीक है। हमें सिंपल यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं 7 में 5 ऐड कर दूं तो 12 आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो मैं यहाँ पे 12 को 7 + 5 लिख देता हूं। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो जाएगा, यस सर। 7 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को x Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7x + 5x + 35 = 0, ठीक है। अब सिमिलरली मैं फटाफट कर देता हूं, इतना आपको आना चाहिए फैक्टर करना, ठीक है। ये हो जाएगा x + 7, ये हो जाएगा 5x + 7 = 0। यहाँ पे दो फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के, ये आ गया 0। तो जब आपके पास ये फैक्टराइज हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको पता है या तो x + 5 0 होगा या तो x + 7 0 होगा। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू -5 आएगी और x की वैल्यू -7 आएगी। सो x = -5 एंड -7 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 12x + 35 = 0। अगर पेपर में बाई चांस जैसे आपको लगता है कि आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप एक बार इक्वेशन में वो रूट पुट करके देखो, ठीक है। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल करके देखते हैं, ठीक है। वो इजी है, वो थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, 12 पर्यंत सगळं संपतं। बेटा एक नई इक्वेशन आपके सामने आ रही है, ये आ गई 9x² - 3x - 2 = 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है, तो आपको मैं बताऊं कैसे करना है, ये आता है सबको। आपने पॉलिनोमियल फैक्टराइज किया है ना 9th में, एक बार बता दूं आपको कैसे होता है। श्रेयस बताऊं क्या? यस देखो, जब भी देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे x, अभी तक हम जो इक्वेशंस कर रहे थे वहां पे देखो, जैसे इस वाले केस में क्या था, x² का जो कोफिशिएंट था 1 था, है ना। यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 9 है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे a है, a 9 आया है, और यहाँ पे सर -6 एंड -3। तो हम क्या करते हैं पहले, सर -6 एंड बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो पहले मैं बता देता हूं, हम क्या करते हैं, जो ये x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 × 2 क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अब हम 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब देखो हमें इन फैक्टर्स को ऐसे प्लस माइनस करके लिखना है ना, मैनिपुलेट करके लिखना है, सो दैट आंसर आपका -3 आए, ठीक है। आंसर आपका -3 आए, मिडिल टर्म जो है ना। सर आंसर तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ इसको, -3 को मैं कैसे लिखूं, सॉरी जो फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। एक 2 है और 2 बार 3 आया है, ठीक है। एक बार 2 बार 3 आया और एक बार 2 आया, तो मैं कैसे लिखूंगा बताइए। सर -6 एंड -3। -6, देखो इसको ऐसे लिखेंगे,
तो देखो यहाँ पे 2 और 3 से 6 आ जाएगा 6x प्लस 3 और यहाँ पे 3 से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 9x स्क्वायर को, ठीक है, ये जो 3 आया है बीच में, इसको मैं अगर 6 माइनस 3 लिख दूं तो हमारी इक्वेशन देखो कुछ बदला क्या इसमें, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। 6 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 18 के इक्वल आ जाएगा, है ना, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. हम ये सही कर रहे हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहे इसमें। तो देखिए अब इस 6 को x से मल्टीप्लाई करिए और -3 को भी x से मल्टीप्लाई करिए, तो ये जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ पे देखो -3 है दिया हुआ, तो -3 और इसके आगे माइनस है ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, 3x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। प्लस 6 आना चाहिए ना सर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन देखिए बदल गई। अब ये देखिए इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, बताइए मुझे। 3x 3x, 3x ठीक है, दोनों में 3x जो है कॉमन है, तो मैं इसमें से अगर 3x निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, 3x बचेगा। इस वाली टर्म्स में से 3x निकाल लूंगा तो 2 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 3x minus 2 3x नहीं बच्चों, 2x 2x कॉमन है इन दोनों लास्ट 2 टर्म्स में, 3x minus 1 प्लस 1 बेटा, 1 ही कॉमन है दोनों में। ठीक है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या है, 3x माइनस 2। सर 3x जब आप ये फैक्टर आउट कर लोगे तो अंदर बचेगा 3x प्लस 1, and 3x minus 2 है ना। तो देखिए अब आपको यहां से तो आता होगा, या तो ये वाली टर्म 0 होगी, इक्वल टू 0 होगी, या तो ये वाली इक्वल टू 0 होगी। तो एक बार हम पुट करके देख लेते हैं, ये 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगी, या तो ये 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगी। अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, सर 2/3 ये 3x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2/3, वेरी गुड। ये जाएगा 3x इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/3 और -1/3। राइट। तो बच्चों ये देखो आपके पास x इक्वल्स टू -1/3 एंड 2/3, ठीक है, रूट्स हैं, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आपके रूट्स है। इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो जो ये वाले सवाल है ना, आप इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो। 1 घंटा हो गया।